वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ आरपीएसएफ सब इंस्पेक्टर के पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो 2018 में एग्जाम हुए थे। और 2018 में जो 19/12/2018 फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ उसमें हिस्ट्री के कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये सीरीज आपके साथ चलेगा। मतलब पीवाईक्यूज को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि वहां से अगर कोई सवाल आता है या उससे संबंधित कोई सवाल आता है तो आप उसे एग्जाम में आसानी से टैकल कर पाएंगे। ये एक सबसे इफेक्टिव तरीका होता है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लेने का। क्योंकि जब भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है तो उसके विगत पिछले साल के क्वेश्चंस को देखे जाते हैं और किस पैटर्न पे वह सवाल पूछा गया है उसी पैटर्न पर आगे भी सवाल सेट होता है। तो जो जीनियस स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत आसानी से हल करते हैं और वहां से अपने आप को पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए चलते हैं कि कहाँ हमको मेहनत ज्यादा करना है, कहाँ मेहनत कम करना है। तो हिस्ट्री के जो सवाल पूछे गए थे उसको हम लोग डिटेल यहाँ पर देखते हैं। आशा करते हैं कि यह सीरीज पूरे इसी तरीके से चलेगा और आपके लिए एग्जाम तक काफी लाभदायक सिद्ध होगा। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि हर टॉपिक को इस अनुसार से आपको लेकर के चले कि एक टॉपिक इज इक्वल टू एक क्वेश्चन के हिसाब से वो रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखते हैं हिस्ट्री के कौन कौन से सवाल पूछे गए। हिस्ट्री में जो पहला सवाल दिखा वो था नील विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। जो इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था नील विद्रोह। तो ऑप्शंस असम, बिहार, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होगा बिहार में और पश्चिम बंगाल में, क्योंकि नील नील की खेती के लिए विद्रोह हुआ था चंपारण में और यहाँ पे नील विद्रोह पूछ रहा है। सही उत्तर है दोस्तों पश्चिम बंगाल यहाँ पर होगा नील विद्रोह से। अब इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि अगर नील विद्रोह से और भी कोई सवाल आपको इस बार पूछे जाए तो क्या कुछ हो सकते हैं। तो इसके लिए व्याख्या अगर देखें तो सबसे पहला क्या था कि जो नील विद्रोह हुआ क्यों। सबसे पहले था कि यूरोपीय बागान मालिक किसानों को खाद्य फसलों की बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इससे उनको मुनाफा ज्यादा था, किसानों को कम पैसा दे करके ज्यादा मूल्य पर जो है नील को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था इंग्लैंड के लिए। नील की खेती से किसान असंतुष्ट क्यों थे? उसमें कुछ कारण है, जैसे नील की खेती के लिए कम कीमतों की पेशकश की गई, पैसा कम मिलता था किसानों को। नील जो है लाभदायक नहीं था, अगर जिस खेत में नील बो दिया जाता था उसकी उपजाऊ क्षमता, उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी। तो इस कारण से जो है किसान इसका विद्रोह कर रहे थे कि नहीं हम खेती नहीं करेंगे। अब क्या हुआ कि नील विद्रोह किसानों के द्वारा किया गया एक विद्रोह था जो बंगाल के किसानों ने किया था। और कब किया था? 1859 ईस्वी में। तो एक सवाल आपका यहाँ बन सकता है कि ये पूछ दे कि नील विद्रोह किस वर्ष हुआ। इस बार आपको सवाल ऐसा पूछ दे कि नील विद्रोह किस वर्ष हुआ, तो 1859 में। इस विद्रोह का कारण था नील कृषि अधिनियम जिसके तहत नील की खेती कराई जाती थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। जैसे 1857 की क्रांति पूछा जाता है कहाँ से शुरू हुआ, तो वैसे पूछ देगा नील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो गोविंदपुर और चौगाकुश, ये कृष्णानगर नदिया डिस्ट्रिक्ट में है पश्चिम बंगाल में, वहां से शुरू हुआ था। तो गोविंदपुर, चौगाकुश, लव कुश से चौगाकुश, कृष्णानगर। और शुरू करने वाले नेता कौन थे, अगुवाई किसने किया? तो विष्णु विश्वास भी बोलते हैं उनको, विष्णु चरण विश्वास भी बोलते हैं। तो विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने इनकी अगुवाई की थी। तो अगला सवाल ये हो सकता है। अगला क्या है, उन्होंने बगान मालिकों के खिलाफ हुए विद्रोह का नेतृत्व किया एवं विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा बेरहमी से दबा दिया गया। क्यों अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह था? और अंग्रेज अपने विद्रोही अंग्रेज जो है विद्रोहियों को अपनी क्षमता से दबा दिए। आगे कुछ पॉइंट इसमें आया। क्या था? व्यापारियों और बिचौलियों के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा, परिणाम स्वरूप उन्होंने बंगाल में नील की खेती न करने के लिए आंदोलन शुरू किया। अब ये जो नील आंदोलन है इससे संबंधित प्रेस और कुछ मिशनरियों ने इस पे जो है अपना समर्थन दिया था, जिसमें पूछा भी जाता है कि बंगाली पत्रकार हरीश चंद्र मुखर्जी अपना एक अखबार निकालते थे जिसका नाम द हिंदू पैट्रियट था। 50 बार ये सवाल पूछा गया है विगत एग्जामों में। बंगाल के किसानों की दुर्दशा का वर्णन उसमें किया गया है। तो आपसे सवाल पूछेगा द हिंदू पैट्रियट जो अखबार है उसके पत्रकार जो है उसके कौन थे, तो हरीश चंद्र मुखर्जी। बंगाली लेखक जो है और नाटककार दीनबंधु मित्र ने एक नाटक लिख दिया नील दर्पण, जो नील की खेती में भारतीयों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की एक मार्मिक प्रस्तुतिकरण थी। और 1860 में इसको प्रकाशित किया गया क्योंकि 1859 में नील विद्रोह हुआ था।
अब क्या है, नाटक से एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उसको नियंत्रित करने के लिए एक नील आयुक्त जो है, नील आयोग आयुक्त किया, 1860 में उसका गठन किया। और उन्होंने ये कहा कि रैयतों को नील की खेती के लिए मजबूर करना अवैध है, और इस प्रकार से यह किसानों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। तो ये नील विद्रोह से संबंधित और भी अगर सवाल पूछे जाते हैं तो आप इसको नोट्स जरूर बनाइएगा। एक सजेशन, मेरा ईमानदार सजेशन यहाँ रहेगा कि जब भी आप मेरे वीडियो देखें, किसी और के वीडियो देखें, 50 वीडियो देखें, जहां से भी आप नॉलेज लेना चाहें ले लीजिए, लेकिन उसके लिए आप कॉपी पेन लेके बैठें और नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स इज द की ऑफ सक्सेस, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन आप कम समय में कर पाएंगे, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। चलते हैं दूसरे सवाल पे। तो दूसरा सवाल है दोस्तों, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो हर एग्जाम, जहां वन लाइनर एग्जाम होते हैं वहां पे इससे सवाल रहते हैं, और काफी महत्वपूर्ण चीज है, इसे आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या ये फैजाबाद में हुआ, लाहौर में हुआ, कराची में हुआ, या रावलपिंडी में हुआ? सही उत्तर है दोस्तों लाहौर में। 1929 का जो अधिवेशन हुआ था, लाहौर में हुआ था। अब इस अधिवेशन में दो तीन चीज महत्वपूर्ण हुए थे, उसको चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, इस कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, जिसको कि पूर्ण स्वतंत्रता कहते हैं, इसको जो है लक्ष्य घोषित किया गया था। चलते हैं आगे। अगला सवाल पूछा गया कि बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इससे संबंधित सवाल जो एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत में है, एक ना एक सवाल जरूर आते हैं। तो हम आगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म को पूरा डिटेल में कवर करेंगे किसी वीडियो में, लेकिन आज हम बोधिसत्व पर चर्चा करते हैं। तो क्या ये वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या शैव धर्म? तो सही उत्तर है दोस्तों बौद्ध धर्म से जो है बोधिसत्व का संबंध है। अब बोधिसत्व का मतलब क्या होता है? कहता है कि वह व्यक्ति जो बुद्धत्व के मार्ग पर अग्रसर हो गया है। इस पर बुद्धत्व के मार्ग पर, मतलब बुद्ध के द्वारा कहे कथनानुसार दिए गए चीजों पर चल रहा है। अगला सवाल पूछा गया, खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? क्या ये चंदेलों द्वारा बनवाया गया, राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया, पल्लवों द्वारा बनवाया गया, या चालुक्यों के द्वारा बनवाया गया? तो सही उत्तर है दोस्तों चंदेलों के द्वारा जो है यह बनवाया गया। थोड़ा सा इसका विवरण देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। लक्ष्मण मंदिर जो है 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। तो ये पूछ लेगा कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं? तो 10वीं शताब्दी में। किसने किया? तो यशोवर्मन के द्वारा जो है इसको निर्मित किया गया था। अब ये कौन थे? तो ये चंदेल वंश के एक राजा थे, यशोवर्मन। अब एक पूछा जा सकता है कि विष्णु मंदिर जो है, वैकुंठ विष्णु जी को समर्पित विष्णु मंदिर जो है वो कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? तो छतरपुर में ये स्थित है। और ये सवाल आपको एंशियंट हिस्ट्री में भी आप कंसीडर कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर में भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी मंदिर हुए, जितने भी स्कल्पचर हुए, स्थापत्य कला हुए, जितने भी डांस, जितनी भी आपको जो है फोक डांस, ये सारा चीजें किसमें? एंशियंट हिस्ट्री में कवर किए जाते, आर्ट एंड कल्चर में कवर किए जाते हैं, और ये एंशियंट हिस्ट्री का भी पार्ट है। अगला सवाल है, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ? क्या ये बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, या पश्चिम बंगाल? तो खेड़ा जो है ये गुजरात में ये हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो ये चार पांच बिंदुएं हैं जिसको कि आप नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट करिएगा। कहता है खेड़ा सत्याग्रह कौन? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में बिहार में। उसके बाद 1918 में खेड़ा गुजरात में किसानों की समस्या को लेकर के गांधी जी ने अपना आंदोलन किया था। और एक सवाल ये पूछा जाता है, यूपीएससी तक पूछा गया, कि गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह जो है किसको कहा जाता है? तो ये खेड़ा सत्याग्रह को ही कहा जाता है। अब खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध सत्याग्रह था, और यह महात्मा गांधी की प्रेरणा से वल्लभ भाई पटेल एवं अन्य नेताओं की अगुवाई में वहां पर नेतृत्व मतलब किया गया था, ये खेड़ा सत्याग्रह। तो ये हो गया खेड़ा सत्याग्रह वाला सवाल। अगला सवाल पूछा गया, योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? पतंजलि, नागसेन, कनाद, वसुमित्र? तो ये पतंजलि के द्वारा योग सूत्र लिखा गया।
अब इसकी व्याख्या में क्या है कि योग सूत्र योग के सिद्धांत और व्यवहार पर 196 भारतीय सूत्र का संग्रह है जो पतंजलि द्वारा लिखा गया था। अब जो पतंजलि का योग सूत्र है उसमें 8 अंग होते हैं, मतलब उनका जो तरीका है वो 8 है। पहले यम हो गया, दूसरा नियम हो गया, तीसरा आसन हो गया, चौथा प्राणायाम हो गया, पांचवा प्रत्याहार हो गया, चौथा धारणा हुआ, और सातवां आपको ध्यान हुआ, और आठवां समाधि हुआ। तो ये कुछ सवाल जो है आपको 19/12/2018 को आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में हिस्ट्री से पूछे गए। हिस्ट्री मतलब तीनों, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और क्या हुआ मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों से मिला करके पूछे। तो आशा करते हैं कि आप ये एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ एक कमेंट्स जरूर दीजिएगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि इस वीडियो के बाद जो ये प्रोसेस जो है ये आपको कैसा लग रहा है, ये तरीका आपको कैसा लग रहा है। अगर ये तरीका अच्छा लग रहा है तो लिखिएगा जरूर कमेंट में, ताकि हम इस सीरीज को आगे लेकर के चले जो आपके एग्जाम में काफी लाभदायक सिद्ध हो। मेरा मकसद बस इतना है कि हम आपकी तैयारी में अपनी तरफ से थोड़ा बहुत इन्हेंसमेंट दे दें, ताकि आपके सिलेक्शन में कोई बाधा ना हो। तो चलिए इसी संदेश के साथ कि पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से